नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 7 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड दोहरे रूप से सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, श्रीलंका। जी इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस बॉन्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग स्वच्छ जल आपूर्ति और समुद्री संरक्षण में किया जाएगा। इसे श्रीलंका के DFCC बैंक द्वारा जारी किया गया है। जी। इससे मुख्य रूप से सस्टेनेबल मत्स्य पालन और जलीय प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं को लाभ मिलेगा और इसका कुल वित्तीय मूल्य 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपया रखा गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 11 में। जी, इस 11वें संस्करण की मुख्य थीम है संस्कार, अभियान, सामंजस्य और प्रगति। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गंभीर चुनौतियों का उचित समाधान तलाशना है। और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब शामिल हुए। आपको बता दें कि यह भू अर्थशास्त्र और भू राजनीति पर भारत का एक बहुत बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मुंबई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है। जी। इसकी शुरुआत मुंबई के H वेस्ट वार्ड, जिसमें सांता क्रूज वेस्ट, बांद्रा और खार आते हैं, वहां से की गई है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष के युवाओं के वास्तविक कौशल का सटीक डाटा जुटाया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? सही उत्तर है विकल्प बी, फिन एलन। जी, ये रिकॉर्ड कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए सेमीफाइनल मैच में बना है। अच्छा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन ने केवल 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। क्या बात है। बिल्कुल। और इसी के साथ इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2016 में 47 गेंदों में शतक बनाया था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में अस्मिता एथलेटिक्स लीग शुरू करने की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, रक्षा निखिल खड़से। इसमें अस्मिता का पूरा नाम जानना जरूरी है, जो है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। इस लीग में 3 आयु वर्ग रखे गए हैं, अंडर 13, 13 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर। जी बिल्कुल। युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री द्वारा 8 मार्च को कुल 250 अलग अलग स्थानों पर इसके आयोजन का ऐलान किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापे के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? सही उत्तर है विकल्प बी, दूसरे। यह रिपोर्ट विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी की गई है। इसमें भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। बाप रे। जी, रैंकिंग में चीन शीर्ष पर है, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे पायदान पर है। भारत में लगभग 41 मिलियन बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI सामान्य से अधिक है और 14 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में USA के किस राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मोंटाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में आधिकारिक रूप से यह प्रतिमा स्थापित की गई है। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गांधी जी के आदर्शों और उनके शांति संदेश को चिन्हित करना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया? सही उत्तर है विकल्प सी, प्रगति और विकास। इन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जारी किया गया है। जी। इसका उद्देश्य आगामी 2027 की राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करना है और इसे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में RN रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? सही उत्तर है विकल्प बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाल ही में सुंदरबन के शहद, नोलन गुड़
और कॉलोनुनिया चावल को जीआई टैग मिला है। राज्य की 100 दिवसीय कर्मश्री रोजगार योजना का नाम अब बदलकर महात्वाश्री कर दिया गया है जी। इसके अलावा कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का उद्घाटन भी हुआ है। क्या बात है। बिल्कुल। और चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पूरे भारत में शीर्ष पर है। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए यहाँ बांग्ला युवा साथी योजना का संचालन भी किया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सफीना हुसैन। बालिका शिक्षा में उनके उत्कृष्ट और परिवर्तनकारी योगदान के लिए उन्हें ये वैश्विक सम्मान मिला है। जी। वे राजस्थान में सक्रिय गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना है। अब हम पिछले दिन की 10 प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त में रिवाइज करेंगे। जी, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका उत्तर है अमेरिका। दूसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड के साथ अपनी नई महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 31 की घोषणा की है? उत्तर है गुजरात। तीसरा, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए ग्रीष्म ऋतु से पूर्व हीट वेव यानी लू प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया किस राज्य ने जारी की है? उत्तर है उड़ीसा। चौथा प्रश्न, प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है भारत की महिला क्रिकेट टीम। पांचवां, लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने अपने नाम किया है? उत्तर है मंगलुरु हवाई अड्डा। छठा प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? उत्तर है धीरज काकड़िया। सातवां, विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े अत्तुकल पोंगाला उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? उत्तर है केरल। आठवां प्रश्न, कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर कोली हिल्स। नौवां, भारतीय गौर यानी बाइसन के संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु भारतीय गौर उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा अभयारण्य करेगा? उत्तर है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा। और 10वां प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य पर जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर है 60वां। जी, तो ये था हमारा क्विक रिवीजन। दोस्तों, आज के सत्र से आपके लिए एक आसान सा सवाल, जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया गया है? बिल्कुल। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।